सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई इंद्रलोक इलाके में है जो कि विधान सभी पार्टियों ने अपने अपने भाई वादे जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। तो भाई हमने भी सोचा राह चलते जो भी भाई अलग अलग विधानसभा में जाएं और आम आदमी खास आदमी जो हमें मिले उनसे भाई थोड़ा बात करें। तो इंद्रलोक की ये भाई मार्केट है, तो ये दुकान है भाई, थोड़ा इसमें दुकान में अंदर चल के बात करते हैं, थोड़ा जानते हैं भाई क्या है मामला। नमस्कार भैया, मिल जाएगा समय थोड़ा? मिल जाएगा, बताइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाहीन है। कौन सी जगह है और विधानसभा कौन सी लगती है? उधर बाजार विधानसभा है, ये इंद्रलोक है। क्या है चुनाव का इस बार मामला? देखिए, हर चुनाव कुछ अलग ही होता है, सारे चुनाव अलग होते हैं। अब चुनाव का रुझान धीरे धीरे लोगों के मन में जो आ रहा है वो धीरे धीरे ही पता लगेगा। लोग डिस्क्लोज करते नहीं है जल्दी जी। अभी देखिए, क्षेत्रीय राजनीति है ये। अब इसमें अलग अलग इलाकों में जब अलग अलग लोगों से ओपिनियन लेंगे तो उनकी अलग है। ठीक है। हमारा जो एरिया है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बिल्कुल। तो यहाँ की राय बिल्कुल अलग होगी। आप अगर यहाँ से शास्त्री नगर जाएंगे तो उनकी राय अलग होगी। तो बस यही है। तो यहाँ के जो मुस्लिम भाईजान किस तरफ हैं? किन सरकार से खुश हैं? किन की नीतियां अच्छी हैं? कौन किस सरकार से उम्मीद है कि भाई ये हमारे लिए सही काम कर रही है? इन सरकार से मतलब बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है, आप अभी तक 10-11 साल से आप देख रहे हो। बीजेपी की सरकार पिछले 25-27 सालों से तो दिल्ली में है ही नहीं। हाँ, नहीं है बिल्कुल। उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है फिलहाल, जब तक वो सरकार में नहीं आ जाते तब तक तो कोई उम्मीद बनती नहीं। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसका असर भी तो कहीं दिल्ली के मुस्लिम इलाके में पड़ता होगा, जैसे यूपी में, बिहार में या हरियाणा में, अलग अलग जगह जो उनकी सरकारें काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं मोदी अमित शाह के ही हाथों के थ्रू ये हो रहा है सब कुछ। तो उस हिसाब से मतलब क्या लग रहा है इंद्रलोक के जो भाईजान है? देखिए, सेंट्रल की राजनीति अलग होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये क्षेत्रीय राजनीति है जी। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ देखता है आदमी जी। सेंट्रल के मुद्दे सेंट्रल के होते हैं। अब जाहिर सी बात है, मोदी जी ने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे तो ये जो दिल्ली में जनता रहती है, ऐसा तो है नहीं कि जब सरकार बनेगी तभी उनकी जनता होगी या तभी वो उनके प्रधानमंत्री होंगे। जबकि केंद्र में तो है, केंद्र में तो हो ना। तो जो काम आप केंद्र में रहते हुए कर सकते हो वो स्टेट के साथ भी कर सकते हो, स्टेट के बिना भी कर सकते हो। तो ये राजनीतिक मुद्दे हैं, सब चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो बाकी आप और कांग्रेस दोनों में से आपका समाज किसको मतलब देखता है कि हमारे हित में है या हमारे हित में काम कर रहे हैं? बात हित की और अहित की नहीं है। अभी जो है वो ये है कि कांग्रेस तो जिंदा ही नहीं है दिल्ली में। अब मुर्दों को वोट तो मिलते नहीं है। क्या कारण है? कांग्रेस की अपनी नीतियां, मतलब नीतियां, मतलब मार मार कहाँ खा रही है कांग्रेस? कहाँ आपको लग रहा है कि ये गलती या चूक हो रही है कांग्रेस से? गलती या चूक हो रही है, मुझे लगता है जिस तरह से उनके संगठन को काम करना चाहिए चुनाव में। अब मान लीजिए यहाँ से हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट दिए उन्होंने, अनिल भारद्वाज, जो पहले त्रिनगर विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। यहाँ कांग्रेस से उनको टिकट दिया है। अब उनको टिकट अनाउंस हुए मेरे ख्याल लगभग 1 महीना हो गया है जी। मैं इंद्रलोक की प्राइम लोकेशन पे बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैंने अभी तक उनका शक्ल नहीं देखी है, एक बार भी मिलने जुलने नहीं आए। हमसे छोड़ो ना, उनका रास्ता है ये बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। तो यहाँ कम से कम यहाँ के लोगों को तो पता होना चाहिए कि ये कैंडिडेट अनिल भारद्वाज है। अच्छा, आपसे विधायक कौन है और बीजेपी से कौन उम्मीदवार हुए इस बार? आपसे जो विधायक है वही इस बार कैंडिडेट है, सोमनाथ। अच्छा, सोमनाथ। और बीजेपी से अभी नए कैंडिडेट है मनोज जिंदल साहब। वो हमारे वार्ड से काउंसलर भी है, सिटिंग काउंसलर। अभी 2 साल पहले वो जीते हैं, तो वो अभी यहाँ से हमारे कैंडिडेट है बीजेपी से। तो आपको क्या लगता है किसके बीच में मतलब ज्यादा वो रहेगी टक्कर वाली बात है? यही नहीं, पूरी दिल्ली में 2 ही पार्टियों के बीच में टक्कर रहेगी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और तो कोई है नहीं। तो सीट निकाल पाएगी कांग्रेस? मुझे नहीं लगता। इक्का दुक्का? ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 बार के चुनाव में भी 0 खाता रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। भाई मैंने जैसे कहा आपको, मुर्दों को वोट नहीं मिलता, आपको जिंदा तो होना पड़ेगा ना। और जिंदा होने के लिए अगर आप जिंदा हो तो फिर नजर आना पड़ेगा। राहुल गांधी मैदान में उतर गए हैं, वो कह रहे कि दोनों ने केंद्र में वो रही है बीजेपी और भाई दिल्ली में केजरीवाल रही है, दोनों ने ही बुरा हाल कर रखे है। अच्छा किसने किया है?
कोई एक बताए आज तक। शायद राहुल गांधी कह रहे हमने अच्छा करा है, शीला दीक्षित के काम ठीक है, जो हो गया सो हो गया, वो हो गया ना। अब अगर एक ही फौज, एक ही आर्मी से, एक ही जनरल से पूरी जंगे लड़वाओगे तो नहीं जीत सकते आप। जो लास्ट रो में आपका सिपाही खड़ा है ना, उसको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो राहुल गांधी कर रहा है। अगर आप सोचोगे राहुल गांधी के चेहरे पे आप इलेक्शन जीत जाओगे तो नामुमकिन है, नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं। अच्छा, बीजेपी के नजदीक कितना है आप लोग? देखिए, फेयरली बताऊं तो बीजेपी के नजदीक हम कितना है, मुस्लिम समाज कितना है, ये मुद्दा आप साइड में रख दो। हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना नजदीक करना चाहती है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, नजदीक कर रहे हैं या दूर कर रहे हैं? उनके जो भाषण, उनकी बातें या उनकी जो योजनाएं हैं, उन सबको जब आप देखते सुनते हो तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी नजदीक आ रही है आपके या दूर हट रही है? आपको क्या लगता है? आप तो पत्रकार हैं। हम तो जी, आप जनता अच्छे से बता सकते हैं ना मन की। जिस तरीके से बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है या जो छुटभइये नेता है, वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, वो दूर करने वाले बयान होते हैं या नजदीक करने वाले बयान होते हैं? और एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ विकास, अभी वो सैफ अली खान है, उनको भी बुलाया, बकायदा उनके साथ अच्छा प्रोग्राम करा, कह रहा हम हमारे आपके पिता से अच्छे थे और सौभाग्य की तीनों पीढ़ियों से। सैफ अली खान मुस्लिम समाज नहीं है, सलमान खान मुस्लिम समाज नहीं है। किसी एक आदमी का नाम लेके और आप सारे मुस्लिम समाज को थोड़ी कह सकते हैं कि आपके साथ सारा मुस्लिम समाज है। नहीं, अगर मान लो शाहीन बीजेपी का विरोधी है तो पूरा मुस्लिम समाज विरोधी नहीं है। ऐसे ही कोई अगर आपके साथ खड़ा है तो पूरा समाज आपके साथ नहीं है। वो कहने सुनने में अच्छी लगती है बातें कि ये उसके साथ और उसके साथ। सैफ अली खान कौन? सैफ अली खान क्या सोशल वर्क है उसका, क्या सामाजिक उसका रसूख है भाई? एक अच्छी लाइफ जी रहा है वो, अलग अलग एक आम आदमी को उससे क्या लेना देना भाई? उससे क्या लेना देना? एक आम आदमी को आपसे मतलब है, मुझसे मतलब है नहीं। और उन राजनेताओं से मतलब है जो बड़े बड़े वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करते हैं। अच्छा, दिल्ली में जैसे सब अपने अपने वादे लेके आ रही हैं, केजरीवाल, वो आप भी, कांग्रेस भी, बीजेपी, किसके वादों पर भरोसा लगता है? देखिए, बात अगर भरोसे की है, अब ऊपर वाले के घर से आवाज आ रही है। मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि दो सरकारें अभी हमारे सामने नहीं है पिछले 10 साल से। बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है। शीला दीक्षित के टाइम में जो उन्होंने अपने ऑल फॉल बोला, उल्टा सीधा जो भी किया, जाहिर सी बात है उसी की वजह से वो आज जीरो है वो लोग। अब अगर कल को कोई दूसरी सरकार आती है तो कंपैरिजन आप किससे करोगे? कोई कंपैरिजन करने के लिए आपके साथ तो होना चाहिए ना, आपके सामने होना चाहिए। जैसे पंजाब है, पंजाब और हरियाणा, मैंने जहां तक मुझे याद है, हर एक टर्म 2 टर्म में वो सरकार बदल देते हैं, तो पता लगता है कि कौन अच्छा कर रहा है काम। तो मेरे हिसाब से ठीक भी है वो। तो बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाकी रही बात ये कि केजरीवाल साहब ने जो 4 मुद्दों की जिनकी वो बात करते हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे काम किया नो डाउट। अब इसको कोई नकारे यार, तो आपके घर का भी, मेरे घर में 4 महीना बिजली का। देखिए, जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता की जो मेन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उस पर केजरीवाल की अच्छी मतलब है पकड़, ये कह सकते हो कि भाई बिजली, पानी, शिक्षा। तो इसका कुछ है मतलब दूसरी पार्टियों के पास कुछ तोड़ है कि इससे अच्छा और क्या वो बोल सकते हैं या क्या करने का वादा कर सकते हैं? अब ये तो वो बताएंगे पार्टियां, मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे सामने तो उनका तो आपको इस हिसाब से लग रहा है कि मतलब दोबारा केजरीवाल का मतलब है कुछ चांस? देखिए, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर रहेगी, एक तरफा नहीं है। हाँ, एक पहले जैसा नहीं है एक तरफा कि आप आए और 67 सीटें ले गए, आप आए और 63 सीटें ले गए। अब ऐसा नहीं होने वाला। बाकी जो कांग्रेस से वही उम्मीद है, क्या कोई एक आधा सीट लाके कुछ कर सकते चमत्कार? मैं फिर कहूंगा मुर्दे बात नहीं करते।